नमस्कार, सुप्रभात। आई न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त सुबह सवेरे का हो चुका है। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, खबरों का रुख कर लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। बिहार सरकार में मंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव की ओर से जारी लेटर में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। बता दें कि जेपी नड्डा के बाद अब पार्टी की जिम्मेदारी नितिन नवीन संभालेंगे। तो नितिन नवीन के बारे में अगर बता दें तो छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी भी हैं नितिन नवीन, वहीं बीजेवाईएम के बिहार अध्यक्ष भी रहे हैं नितिन नवीन। और नितिन नवीन को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद दे दिया गया है। नितिन नवीन भाजपा के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार सरकार में फिलहाल मंत्री हैं नितिन नवीन। इसके साथ साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी भी हैं नितिन नवीन। तो 5 बार के विधायक भी हैं नितिन नवीन। तो भाजपा को अपना नया अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष मिल चुका है और नितिन नवीन अब भाजपा की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। तो बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। रविवार को भाजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड के इस फैसले की जानकारी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने दी। नवीन की उम्र आपको बता ले 45 साल है। वे 2010 से बांकीपुर सीट से विधायक हैं। वे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक ये जिम्मेदारी भी संभालेंगे और आज कहीं ना कहीं वो दिल्ली पहुंचेंगे, जहां भाजपा मुख्यालय में सुबह 11 बजे उनका स्वागत होगा। तो भाजपा ने साल 2020 में जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। 2024 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ था। तब से वे एक्सटेंशन पर थे। नड्डा भी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो इसके साथ आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को बधाई दी। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि नितिन नवीन ने मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर अलग पहचान बनाई है। वे युवा और परिश्रमी नेता हैं जिनके पास समृद्ध संगठनात्मक अनुभव है। बिहार में वे कई कार्यकालों तक विधायक और मंत्री के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने की बधाई। तो फिलहाल नितिन नवीन को पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। उनकी उम्र 45 साल है। भविष्य में नितिन को कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति होंगे। नितिन नवीन कौन है? नितिन नवीन, उनके बारे में अगर बता लें तो 35 साल के नितिन नवीन बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री है। 23 मई 1980 को पटना में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा भाजपा के बड़े नेता थे। 12वीं तक की पढ़ाई दिल्ली के सीएसकेएम पब्लिक स्कूल से इन्होंने की है। नितिन के खिलाफ 5 केस भी दर्ज हैं। 3.1 करोड़ रुपए की संपत्ति है कुल इनकी। 2006, 10, 2015 और 20 और 2025 में लगातार बांकीपुर सीट से ये विधायक बने हैं और 9 फरवरी 2021 को पहली बार बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री बने थे। तो गृह मंत्री अमित शाह ने नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई दी। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव, बिहार प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी के तौर पर संगठन के हर दायित्व को पूरी निष्ठा से उन्होंने निभाया है। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में संगठन नया आयाम स्थापित करेगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। आप पार्टी का कहा है कि पर्ची सिस्टम है। बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। ये एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें कोई भी कार्यकर्ता अपने परिश्रम और पराक्रम से किसी भी स्थिति तक पहुंच सकता है। नितिन नवीन की कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रीय पटल पर नियुक्ति एक बार फिर इसकी पुष्टि करती है। नितिन नवीन ने आज से 20 साल पहले बिहार में विधायक के तौर पर अपनी पारी की शुरुआत की थी। जनता के स्तर पर उन्हें निरंतर समर्थन रहा। लगातार वो 5वीं बार विधायक चुने गए। पार्टी ने समय समय पर उन्हें संगठन की दृष्टि से जिम्मेदारियां दी जिन्हें उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया। छत्तीसगढ़ में सहप्रभारी और फिर प्रभारी के तौर पर उनकी भूमिका को हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा। छत्तीसगढ़ में अगर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की तो उसमें एक बड़ी भूमिका नितिन नवीन जी की भी रही। साथ ही साथ
बतौर मंत्री भी बिहार में जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रदर्शन को रखा, उन सबके चलते एक उम्मीद नितिन नवीन जी के बेहतर भविष्य की थी। पर इतनी कम उम्र में, मतलब मात्र उनकी 45 साल की उम्र है, और ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व मिलना ये बताता है कि भाजपा में मेहनत करके आप कहीं से कहीं तक भी पहुंच सकते हैं, चाहे वो जेपी नड्डा जी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो, और अब चाहे नितिन नवीन जी हो। छत्तीसगढ़ के लिए ये उल्लेखनीय उपलब्धि इस रूप में है कि भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहता है, वो व्यक्ति किस मुकाम तक पहुंच जाता है। राजनाथ सिंह किसी समय छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, उन्हें हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप में देखा, पर जेपी नड्डा और नितिन नवीन भी हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है बारी बारी से कि वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी की भूमिका में थे और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पहुंचे। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ भाजपा के नेताओं को बहुत फलता है, ये भी जाहिर होता है। पर नितिन नवीन जी की नई नियुक्ति निश्चित रूप से चौंकाने वाली है, अचंभित करने वाली है। जो नाम हवा में तैर रहे थे उनमें से कोई भी नाम नितिन नवीन को लेकर नहीं था, पर भारतीय जनता पार्टी ने जब पत्ते खोले तो नितिन नवीन की नियुक्ति दिखी। पर यह अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर है। ऐसा आकलन है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है वही आने वाले समय में पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर भी होगा, पर इस संदर्भ में आने वाले समय में स्पष्टता होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के नेताओं के लिए, छत्तीसगढ़ के तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए यह निश्चित रूप से बहुत खुशी का अवसर है। खुशी का अवसर इसलिए है कि नितिन नवीन की नियुक्ति में उन्हें लगता है कि जैसे उनकी ही नियुक्ति हुई, क्योंकि नितिन नवीन पिछले 5 साल से सह प्रभारी और प्रभारी की भूमिका यहां निभा रहे थे, तो लगभग तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं से उनका पारिवारिक स्तर पर संबंध बन गया था। अभी हाल ही में जब बिहार में चुनाव हुआ तो बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बिहार में परिश्रम किया, पराक्रम दिखाया, पसीना बहाया। तो आज नितिन नवीन जब इस भूमिका में दिख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ को ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच का एक व्यक्ति इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचा है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए ये बड़ी उपलब्धि का क्षण है, नितिन नवीन के लिए ये निश्चित रूप से बड़ा हर्ष का क्षण है, और भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में एक नई उम्मीद जागने का क्षण है कि अगर नितिन नवीन इस जगह पर पहुंच सकते हैं अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से, तो वह भी आने वाले समय में किसी भी स्थान तक पहुंच सकते हैं। ये साफ तौर पर जाहिर होता है। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है। मैं अपनी ओर से समस्त छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के एक एक पदाधिकारी की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, और निश्चित रूप से ये खुशी समाई नहीं जा रही है, इतनी खुशी है। बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं। आज उनको पूरा देश या हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष आज जो बनाया गया है, इससे निश्चित ही हम सभी प्रदेशवासी को एक अपार हर्ष और खुशी है। ऐसा समझ करके राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय किया है उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बिहार सरकार के मंत्री छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में लगातार छत्तीसगढ़ में मेहनत करने वाले, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हम सब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम किए, ऐसे एक युवा नेता भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। निश्चित रूप से ये उनके लगातार मेहनत और परिश्रम का नतीजा है। मैं छत्तीसगढ़ की ओर से उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वो इसी तरह से आगे बढ़ें और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। इधर दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली निकाली। रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। वोट चोर, गद्दी छोड़ और मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए गए। कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध वाले बैनर लेकर पहुंचे। इसमें लिखा कि देश की जनता की अदालत का सबसे बड़ा गुनहगार कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है। चुनाव आयोग बना है मोदी आयोग।
इधर भाजपा ने पोस्टर जारी करते हुए लिखा कि तुम घुसपैठियों की सेवा में लगे रहो, हम देश की जनता की सेवा करते रहेंगे। वहीं रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, अमित शाह के हाथ कांपते हैं, वो जानते हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। वहीं राहुल ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह, विवेक जोशी भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इनके लिए कानून बदला है, हम इस कानून को बदलेंगे और इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे। इन लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि ये हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है, भाजपा के नहीं। कांग्रेस देवेंद्र यादव जी सीडब्ल्यू को नहीं, शक्ति को देखता है और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को, उनके पास सत्ता है क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके हाथों से चुनाव चोरी की बैलेट पे लड़ लें तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। आज आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है कि बिहार का चुनाव हार गए, क्योंकि ये आज हमारे लोकतंत्र पर वार कर रहे हैं के खिलाफ। क्योंकि एसआईआर में ये वोट काट कर चुनाव का नतीजा अपने पक्ष में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। तो मध्य प्रदेश के रतलाम में मंत्री विजय शाह ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। पहले उन्होंने लाडली बहनों को धमकी दी कि जो बहनें सीएम का सम्मान नहीं करेंगी उनकी जांच कराकर नाम काट दिए जाएंगे। वहीं अक्षय ऊर्जा विभाग की बैठक में उन्होंने अधिकारियों को दो टूक कहा कि 30 साल से मंत्री हूं लेकिन अधिकारी हल्के में ले रहे। इन घटनाओं के बाद कांग्रेस अब तंज कस रही है कि पहले मंत्री ने वायुसेना की कर्नल के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की और अब बहनों को धमकाया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रतलाम में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने फिर से विवादित बयान दे दिया है। दरअसल अधिकारियों से चर्चा के दौरान मंत्री जी ने बैठक में कह दिया कि जो लाडली बहनें सीएम का सम्मान नहीं करेंगी, हम उन बहनों की जांच कराएंगे और नाम काट देंगे। 1500 रुपए के हिसाब से हम करोड़ों रुपया दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के 2 साल हो गए, तो बहन अपने भाई का सम्मान तो करे ना। सर 2.5 लाख में से 50,000 तो आए, मुझे ना करा दें। और नहीं तो फिर जिसके झाड़े तो पड़ रहे हैं तो कौन अधिकारी भाई, जरा जांच के बाद ही देखेंगे। बड़ा है ना, किसी को आधार में वो नहीं है ना, तो जांच में थोड़ा ट्रेंडिंग कर दें। विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले मंत्री विजय शाह रतलाम में ही अक्षय ऊर्जा विभाग की बैठक ले रहे थे। बैठक में अधिकारियों की गैर मौजूदगी को देख मंत्री भड़क गए। मंत्री ने अक्षय ऊर्जा विभाग के मैकेनिक को बैठक में भेजने पर भी कड़ी आपत्ति जताई। भड़के मंत्री ने बैठक में से मैकेनिक को बाहर भेज दिया। अरे आप क्या बोल रहे हैं? मैं मैकेनिक मुझे गुस्सा ही किया। आया तो धन्यवाद दे दो भाई, इधर धन्यवाद दे दो, इधर धन्यवाद दे दो। ये रास्ता आपकी गलती नहीं हो, आपसे नाराजगी। इस बयान के बाद कांग्रेस ने सीधे चेतावनी दी कि भाजपा में यदि थोड़ी सी भी शर्म और नैतिकता बची है तो तुरंत इनका इस्तीफा लिया जाए। ये वही मंत्री हैं जिन्होंने वायुसेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी की थी कि मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश की जनता को डरा धमका कर रख रही है। आज जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, पहले भी मंत्री विजय शाह ने जिस तरीके से बयानबाजी की थी सोफिया कुरैशी जी को लेकर, आज फिर उन्होंने ये बयान दिया है। ये बताता है कि ये सरकार किस तरीके की रवैया अपना रही है और हम मांग करते हैं कि विजय शाह से तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए। इस मामले को लेकर कांग्रेस सत्ता पक्ष को महिला विरोधी होने का आरोप लगा रही है। हम आपको बता दें कि ये वही मंत्री विजय शाह है जिन्होंने वायुसेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की थी और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। INH न्यूज के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट।
बात अब खजुराहो की करेंगे, जहां 16 से 22 दिसंबर तक आयोजित होने वाले 11वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की तैयारी की जा रही है। इस बार का खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 सिने स्टार धर्मेंद्र और असरानी के लिए समर्पित रहेगा। रविवार को फिल्म महोत्सव के आयोजक राजा बुंदेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजा बुंदेला ने जानकारी दी कि 7 दिनों तक चलने वाले महोत्सव की शुरुआत अनुपम खेर की फिल्म तन्वी द ग्रेट डिफरेंट बट नो लेस से होगी। इस दौरान अभिनेता अनुपम के साथ एक्ट्रेस और एमपी सरकार के पर्यटन मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस बार महोत्सव में फिल्म एक्टर नाना पाटेकर, सौरभ शुक्ला, प्रदीप रावत, पंकज बेरी शामिल होंगे। वहीं एक्ट्रेस हेमा मालिनी, मैंने प्यार किया की एक्ट्रेस भाग्यश्री, एक्ट्रेस पूनम ढिल्लो भी शामिल होंगी। आयोजन में जनजातीय गौरव वर्ष, आपातकाल छाया चित्र प्रदर्शनी, किसान जागरूकता, युवा मार्गदर्शन, मिशन शक्ति, नशा मुक्ति के लिए जागरूकता शामिल है। वहीं पानी और किसान आधारित भव्य प्रदर्शनी, लोक कला, बुंदेली व्यंजन प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होना है और शुरुआत अनुपम खेर की फिल्म तन्वी द ग्रेट से होगी। वहीं 16 से 22 दिसंबर तक 11वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 16 तारीख से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 11 बजे। अनुपम खेर की फिल्म से ओपनिंग है। उन्हीं की फिल्म रू ग्रेट कप है। इसमें अनुपम खेर की मौजूदगी है, उनकी हीरोइन की मौजूदगी है। साथ साथ पर्यटन और टूरिज्म हमारे मंत्री जो मध्य प्रदेश सरकार के मोदी जी, उनकी मौजूदगी है। उसमें पत्रकारों के साथ हम फिल्म देख रहे हैं और हमारे जो ट्रेनिंग बच्चे ले रहे हैं उनके साथ हम फिल्म देख रहे हैं। इधर नेपानगर में अंधविश्वास का मामला सामने आया है, जहां तांत्रिक क्रिया का सनसनीखेज मामला सामने आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अज्ञात व्यक्ति ने नगर पालिका कर्मचारियों के नाम से की गई तांत्रिक क्रिया से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। नगर के राजीव नगर चौराहे पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेश पटेल सहित पालिका के कुछ कर्मचारियों के नाम लिखी पर्चियों के में जलते हुए दिए में मिलने के बाद क्षेत्र के लोगों ने तांत्रिक क्रिया होने का शक जताया है। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही पालिका के उपयंत्री ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की सुपारी देने का ऑडियो वायरल हुआ था। राजधानी रायपुर की सिविल लाइन पुलिस ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए दूसरे की जमीन बेचने के मामले में एक जमीन दलाल पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन सीएसपी के अनुसार आरोपी सुरेश सोनी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरा आरोपी प्रशांत शुक्ला फरार है। मामले की शिकायत फिल्म एक्टर धनावर साहू और जयंती देवांगर ने की थी। पीड़ितों ने बताया कि उन्हें दलालों ने मीना आइश की जमीन दिखाई थी और बताया था कि उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है। इस आधार पर उन्होंने 44 लाख रुपए में जमीन खरीदी थी। बाद में मीना आइश ने नोटिस भेजकर उन्हें ताकीद किया, तब उन्हें ठगे जाने का पता चला। प्रार्थी धनवार साहू जो छत्तीसगढ़ी फिल्मों में एक्टिंग का काम करता है, उसने दिनांक 13/12/2025 को थाना सिविल लाइन में एक रिपोर्ट दर्ज कराया है, जिसमें उसने बताया है कि आरोपी सुरेश सोनी और प्रशांत शुक्ला ने मिलकर इसे एक पावर ऑफ अटॉर्नी में दिया हुआ जमीन बता करके इन्होंने 1900 स्क्वायर फीट जमीन दूसरे के नाम जो मीना आइच के नाम से थी, वो जमीन इनको धोखाधड़ी करके पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर बेच दिया है। और छिंदवाड़ा के परासिया रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने आपसी विवाद को लेकर लड़कों के एक समूह ने गुरुवार को शरेआम क्रिकेट के बैट से जमकर मारपीट की। इस गुंडागर्दी का पूरा वीडियो अब वायरल हो रहा है। सार्वजनिक स्थान पर हुई हिंसक घटना ने शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत और चिंता का माहौल है। पुलिस घटना में शामिल आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो नगर में हिंसक घटना देखने को मिली है। छिंदवाड़ा से खबर है, लड़कों के समूह में आपसी विवाद हुआ और जमकर मारपीट देखने को मिली है। क्रिकेट के बल्ले से ये पूरी मारपीट हुई और अब इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।